हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। यह यूट्यूब चैनल आपका है, मेरा नहीं है। ठीक है, आप अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कीजिए, जल्दी ग्रो कीजिए। ठीक है, हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर मनी का चैप्टर चालू करा था। मनी में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हमारा मनी का पार्ट 2 चलेगा। मनी का क्या चलेगा? पार्ट 2 चलेगा, मुद्रा चलेगी। ठीक है, ये पहली वीडियो ऐसे है, यूट्यूब चैनल ऐसा है जहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। पहला यूट्यूब चैनल है ऐसा जहां पर आप लोगों को दोनों मीडियम में एक साथ पढ़ाया जाएगा। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और ज़्यादा ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। क्या? मनी। मनी के अंदर हमने वस्तु विनिमय प्रणाली कंप्लीट कर ली थी। बार्टर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया था। जो आज चलेगा मनी चलेगा। विच थिंग आर जनरली accepted in medium of exchange. These things are known as money. मतलब क्या बोला? वह वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य तरीके से स्वीकार कर लिया जाए, मुद्रा कहलाती है। जैसे चेक, सिक्के और नोट। कॉइन, नोट और चेक। समझ में आया? मतलब ऐसा कोई भी सामान, ऐसी कोई भी वस्तु जो सामान्य रूप से क्या कर लिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए, उस वस्तु को, उस मुद्रा को क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। मतलब जो सामान्य रूप, मतलब कानूनी रूप से, जैसे चेक हो गया, कॉइन हो गया, सिक्के हो गया। पहले बार्टर सिस्टम में कमियां थी, वो कमी मैंने बताई। उस कमी को दूर करके क्या आया? मनी आया। मनी आया, मुद्रा आई। मुद्रा में क्या होगा? ऐसा कोई भी सामान जो सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाए, सामान्य तरीके से स्वीकार कर लिया जाए, उसे बोलते हैं हम क्या? मुद्रा। समझ में? उसे क्या बोलेंगे हम? मुद्रा बोलेंगे। जैसे सिक्के ये सब कानूनी रूप से चलते हैं ना, और कोई स्वीकार भी कर लेता है, ये क्या कहलाई? मुद्रा कहलाई। ठीक है, फिर इसके बाद मुद्रा के कार्य। मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। फंक्शन ऑफ मनी में क्या है? इसमें सबसे पहला फंक्शन ऑफ मनी में बेनिफिट इन स्टोरेज एंड ट्रांसफर। मतलब अब हम पैसों को, जैसे मान लो ये पैसे है, 2000 रुपये हैं,
हाँ 2,000 रुपये, मैं अगर 2,000 रुपये का अनाज खरीद के लेकर आऊँ, क्या मेरी जेब में आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो क्या हुआ, हम मुद्रा के आने से हमारा स्टोर भी आसानी से हो गया और मैं इसे आसानी से जेब में लेकर इधर उधर से घूम सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 2,000 रुपये का आटे का कट्टा खरीद के लेकर आ जाऊँ तो मैं उसे आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा अपने साथ रखकर। ठीक है, तो मनी के आने से ये आसान हो गया। फिर उसके बाद दूसरा, बेनिफिट इन फ्यूचर पेमेंट, भविष्य के भुगतान में कठिनाई। भविष्य के भुगतान में क्या होती है? कठिनाई होती है, समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें क्या हो गया, भविष्य के भुगतान में लाभ। पहले कठिनाई होती थी फ्यूचर में पेमेंट, जैसे हम उधार लेकर आ रहे हैं तो बाद में कितनी पेमेंट करें, दिक्कत होती थी। आज हम भविष्य के भुगतान में, है ना। फिर एक सामान्य इकाई, एक सामान्य इकाई, सामान्य इकाई का मतलब क्या है? एक सामान्य इकाई, सामान्य का मतलब मीजर वैल्यू। हम आजकल, हमारे पास एक ऐसा सामान है जो मनी है, इससे हम सब कुछ खरीद सकते हैं, तो एक सामान्य इकाई का अभाव आ गया। ठीक है, फिर अब अगला आता है टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। पहला है फेट मनी, दूसरा फिडुशियरी मनी, आदेश मुद्रा, आदेश मुद्रा, और न्यास मुद्रा। आदेश मुद्रा और न्यास मुद्रा, इसमें पहला विच मनी इशूड बाय, विच मनी इशूड बाय गवर्नमेंट authority, which money issued by government authority, these money are known as fiat money। वह मुद्रा जो सरकार के आदेश पर छापी जाए, जैसे सिक्के और नोट, कॉइन और नोट। जो मनी सरकार के आदेश पर छापी जाएगी उसे बोलते हैं हम, क्या बोलेंगे, फेट मनी, आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा मतलब जो सरकार के आदेश पर छपे। जो इशूड बाय इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर, जो मनी व्यक्तिगत स्तर पर छापी जाएगी उसे क्या बोलते हैं हम? फिडुशियरी मनी बोलते हैं। जैसे चेक, ठीक है, मतलब जो एक चेक है वो तो एक फोटोकॉपी है ना, जैसे ही हम उस पर साइन करेंगे उसकी वैल्यू बन जाएगी, जैसे ही हम उस पर साइन करेंगे उसकी वैल्यू बन जाएगी ना। ठीक है, तो न्यास मुद्रा व्यक्ति छापता है, आदेश मुद्रा सरकार छापती है। समझ में आया? न्यास मुद्रा व्यक्ति छापेगी और आदेश मुद्रा फेट मनी सरकार छापेगी। ठीक है, फिर अगला
चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ठीक है। दूसरा है क्रेडिट मनी और फुल बॉन्डेड मनी। साख मुद्रा वो है और ये पूर्णकालिक मुद्रा। पूर्णकालिक मुद्रा ऐसी मनी जिसकी मार्केट वैल्यू बराबर एक्चुअल वैल्यू हो। मार्केट वैल्यू को हम कमोडिटी वैल्यू भी बोल सकते हैं। मतलब ऐसा मनी जिसे बनाने का खर्चा और मार्केट में बिकने का खर्चा दोनों बराबर हो। जैसे सोने के सिक्के, सोने के सिक्के को बनाने में जो खर्चा आएगा 10 ग्राम सोने का सिक्का, तो 10 ग्राम सोने के सिक्के की जो मार्केट में वैल्यू होगी उसी के तो आएगा। क्या हुआ? जिसकी मार्केट वैल्यू मतलब वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य और बराबर होगा बाजार मूल्य से। समझ में आया? जब वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य दोनों आपस में बराबर होते हैं उसे बोलते हैं पूर्णकालिक मुद्रा। पूर्णकालिक मुद्रा, समझ में आया? पूर्णकालिक मुद्रा कहलाती है जब वास्तविक मूल्य और बाजार मूल्य, मतलब जैसे मान लो एक सोने का सिक्का है, ये गोल्ड, ये गोल्ड कॉइन है, 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन है। इसे बनाने का जो खर्चा आया होगा मार्केट में, मैं यहां पर बेचूं, बिहार में जाकर बेचूं, कहीं पर बेचूं, सब जगह बराबर वैल्यू होगी ना, तो वो क्या कहलाएगा? फुल बॉन्डेड मनी। लेकिन क्रेडिट मनी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है एक्चुअल या कमोडिटी वैल्यू से, बाजार मूल्य ज्यादा होता है वास्तविक मूल्य से। जैसे 500 का नोट, 100 का नोट, 10 का नोट। जैसे मान लो ये 500 का नोट है, क्या इस नोट को, ये कागज की वैल्यू 500 रुपए की होगी? नहीं होगी ना। इस कागज की वैल्यू 500 रुपए की नहीं है, सरकार ने इस पर मोहर लगा रखे हैं, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपए की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर यही नकली नोट आ जाए और इस पर गवर्नर की, ये जो यहाँ पर जो गवर्नर है इसके साइन ना हो, है ना, तो क्या इसकी वैल्यू 500 होगी? नहीं होगी। तो 500 की वैल्यू कब होगी? मार्केट में होगी। बनाने का खर्चा बहुत कम है, बनाने का खर्चा एक्चुअल वैल्यू क्या है? बहुत कम है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू क्या है? ज्यादा है, इसीलिए इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी, साख मुद्रा। लेकिन 10 ग्राम सोने का सिक्का है मेरे घर में, वही तो तुम्हारी वैल्यू है। 10 ग्राम सोने के सिक्के तुम्हारे घर में होंगे या मेरे घर में होंगे, ठीक है, बात बराबर नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू, तुम्हारे घर में जितने पैसे खर्च हुए होंगे मेरे घर में भी उतने पैसे खर्च होंगे उसे बनाने में। वो क्या कहलाएगी? हमारी फुल बॉडीड मनी कहलाएगी, और ये हमारी क्रेडिट मनी कहलाएगी। समझ में आ गया? तो आज हमने मनी करी और मनी के टाइप्स करे, मनी करी और मनी के टाइप्स करे। अब ऐसे ही हम धीरे धीरे ही टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, छोटा छोटा, छोटे छोटे तरीके से, कछुए की चाल की स्पीड से चलेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।